नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी टीम हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले के गांव हरि सिंह का माजरा पहुंची, जहां हमारी मुलाकात हुई राज दुलारी जी से। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राज दुलारी जी को अब तक 3 बार राशन सामग्री प्रदान की जा चुकी है, जिससे उन्हें कठिन समय में आवश्यक सहयोग मिला है। आइए मिलते हैं राज दुलारी जी से। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऐसे न्यूज़ हरियाणा में। आज ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है गांव हरि सिंह माजरा, ब्लॉक बबैन, जिला कुरुक्षेत्र में। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं अन्नपूर्णा टीम की गाड़ी है और संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा टीम एक ऐसे असहाय परिवार को राशन वितरण की किट देने पहुंची है। आइए जानते हैं परिवार से कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा भेजी गई राशन किट से परिवार को कितना सहारा लगेगा और उनकी दैनिक जीवन में जो कठिनाइयां थी उनमें कितना सुधार आएगा। तो दर्शकों, पहुंच चुके हैं परिवार के पास जिस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने ये राशन वितरण की किट भेजी है। वो परिवार हमारे सामने हैं और मिलते हैं परिवार से और जानते हैं परिवार से आगे की स्थिति के बारे में। माता जी नमस्कार जी। नमस्कार बेटे। क्या नाम है माता जी आपका? राज दुलारी। माता जी, संत रामपाल जी महाराज ने जो राशन वितरण की किट आपके परिवार के लिए भेजी है, ये कौन सी बार आपके पास आई है? तीसरी बार। तो माता जी, संत रामपाल जी महाराज ने जो राशन वितरण की किट आपके परिवार के लिए भेजी है, इससे अलग भी आपको बाजार से कुछ राशन का सामान खरीदना पड़ता है? नहीं जी, सारा सामान आपके पास कंप्लीट आता है माता जी? हाँ जी, सारा है। इससे अलग कोई सामान आपको बाजार से नहीं खरीदना पड़ता? नहीं। तो माता जी, संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य आपके घर राशन देने आते हैं, तो उनका व्यवहार आपको कैसा लगता है? परिवार जैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है, अपने बच्चों वर्गा लग रहा है। व्यवहार उनका अच्छा होता है? बहुत अच्छा लग। आपसे प्रेम से बात करते हैं? प्रेम से बात करना, प्रेम से सारा बोलना चलना अच्छी तरह। तो माता जी, मेरे बच्चों तो संत रामपाल जी महाराज ने जो राशन वितरण आप परिवार के लिए भेजा है, तो इससे परिवार में कितना सहयोग मिला है? आपकी जो दैनिक समस्याएं थी राशन की, उनमें कितना सुधार आया है? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा सुधार आया है। बहुत अच्छा है। तो माता जी, क्या कहना चाहोगे ऐसे महान संत के बारे में जो आप जैसे लाखों परिवारों को लाखों परिवारों के बारे में बेचारा बहुत वाह दे रहा, सहायता दे रहा। और देखिए मेरे तो इतनी सहायता दी ना, बहुत ज्यादा दी। मेरे तो घर में कोई करने वाला नहीं, कमाने वाला नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। मैं कल्ली जनी, छोकरा मंजे पर पड़ा, मैं कल्ली जनी, मैं कहाँ जाऊँ, किस तरह करूँ, किस तरह नहीं। तो घर की स्थिति का थानू पता होगा भी क्या है क्या नहीं है, सबके सामने है। कोई लखोया है नहीं, कोई छुपोया है नहीं कुछ। तो माता जी, जैसे आपने बताया कि परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, तो इस राहत सामग्री से आपको एक उम्मीद की किरण मिली है। तो आप ऐसे महान संत के बारे में कोई ऐसे शब्द कहना चाहेंगे कि देखने वाले दर्शकों को ऐसा लगे कि इस महान मुहिम से वास्तव में परिवार के अंदर कोई बदलाव आया है? आया बेटे, बदलाव आ रहा। इतनी सहायता अपने ने नहीं करी जितनी संत महाराज ने करी। मैं तेने को महाराज सबनु यही सहायता दिए। महाराज जो तेरी शरण में जा रहा ना, उन सबनु सहायता दिए, सबनु अपने बनाइए। मैं तो यही कहना चाहूँ बेटे। तो दर्शकों, आपने सुने परिवार के विचार। ये वो परिवार था जिसको संत रामपाल जी महाराज ने गोद ले लिया है और उनके लिए तमाम वो ज़रूरत का सामान जो एक परिवार को बुनियादी ज़रूरतें होती हैं, वो संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को दी हैं। अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से जो इस परिवार के लिए राशन वितरण की किट लेकर के पहुंचे हैं। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, में तुमसे प्रीत लगाई।
सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दर्शकों जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से, जो इस परिवार के लिए राहत वितरण की सामग्री लेकर के पहुंचे हैं। जानते हैं संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए राशन में क्या क्या सामान भेजा है। सर नमस्कार जी। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? संजीव दास है जी। तो संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए जो राहत सामग्री भेजी है, इसमें सर संत रामपाल जी महाराज ने क्या क्या सामग्री इनके लिए भेजी, आप बताना चाहेंगे सर? जी बिल्कुल। संत रामपाल जी भगवान जी ने आज जो परिवार के लिए खाद्य सामग्री भेजी, वो तीसरी बार भेजी है। और तीसरी बार खाद्य सामग्री में 15 किलो आटा बिल्कुल फ्रेश, 2.5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 1 पैकेट दलिया, 1 पैकेट बेसन, 1 लीटर सरसों का तेल, 2.5 किलो प्याज, 2.5 किलो आलू, 4 तरह की दालें हैं। मूंग दाल 1 पैकेट, चना दाल है, मूंग दाल धुली, चना काला, मसाले हैं 4 तरह के, जिसमें कि जीरा है 1 पैकेट, 1 पैकेट धनिया है, लाल मिर्च है 1 पैकेट, 1 पैकेट हल्दी है, अचार है 1 पैकेट, 1 घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर है, वॉशिंग पाउडर बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का, कपड़े धोने की साबुन है 1 किलो, 2 नहाने की साबुन है गोदरेज नंबर 1 बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की, टाटा की चाय है 1 पैकेट ये, और टाटा का नमक है ये 1 किलो, और एक ये दूध का डिब्बा है सूखा दूध अमूल का बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का। तो जो दैनिक जीवन में हमारे खाद्य सामग्री इस्तेमाल होती है, अन्य सामग्री, तो वो सारी ही सतगुरुदेव जी ने आज इस परिवार के लिए भेजी है जी। जैसे सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने तमाम परिवार की राशन की ज़रूरतों का सामान परिवार को दिया है, तो संत रामपाल जी महाराज को ऐसी क्या आवश्यकता थी कि इस महान मुहिम को चलाना पड़ा? देखिए, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर परमात्मा इस समय पृथ्वी पर आए हुए हैं, और इस संसार में जितने भी मानव प्राणी हैं सब उन्हीं के बच्चे हैं। तो कबीर साहिब जब पृथ्वी पर आते हैं तो वो अपने कार्य जो है अपने हिसाब से करते हैं, क्योंकि सभी उन्हीं के बच्चे हैं। और जब किसी बच्चे को दुख होता है तो उसका दुख पिता को जरूर होता है। तो इसी तरह से एक दिन संत रामपाल जी महाराज जी ने अखबार में खबर पड़ी कि एक पिता ने भूख, गरीबी और बीमारी से तंग आकर स्वयं भी आत्महत्या कर ली और बच्चों को भी जहर दे दिया। तो इस जो खबर ने सतगुरुदेव जी को बहुत दुखी किया, उनके हृदय को बहुत दुख हुआ। तो इस दिन सतगुरुदेव जी ने अपने सभी आश्रमों में आदेश पहुँचाए कि इस तरह के परिवारों को खोजें और उनके अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं घटित न हों। जैसे कि संजीव सर आपने बताया कि इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने एक दुर्घटना घटना के कारण संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की, और उसके बाद लाखों ऐसे परिवार हैं जिनके लिए संत रामपाल जी महाराज ने राशन उपलब्ध कराया है। तो सर संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम में कुछ नियम भी तय किए गए हैं? जी बिल्कुल। अन्नपूर्णा मुहिम के कुछ नियम हैं। जिस भी ऐसा है और ज़रूरतमंद परिवार को ये राहत सामग्री दी जाती है, उस परिवार में कोई भी किसी तरह का नशा, मांसाहार इत्यादि नहीं करेगा। अगर कोई इस तरह कार्य करता पाया जाता है, फिर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मिलने वाली राहत सामग्री बंद हो जाती है जी। तो सर संत रामपाल जी महाराज ने इस अन्नपूर्णा मुहिम को चलाकर लाखों बेसहारा परिवारों को एक राशन उपलब्ध कराकर उन्हें एक नया जीवन दिया है। तो संत रामपाल जी महाराज ने ये अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई है, इसका कोई लिखित रिकॉर्ड भी आपके पास उपलब्ध होता है? जी बिल्कुल, पूरा हमारे पास एक लिखित रिकॉर्ड है। हम एक जो कॉपी है, उसको आप कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक तरह से इस परिवार का ये राशन कार्ड बना दिया है। आप देख सकते हैं कि पहली बार जब लेकर के आए थे उसका पूरा रिकॉर्ड है, दूसरी बार जो लेकर के आए थे उसका पूरा रिकॉर्ड है, आज तीसरी बार आए हैं 2/7/26 को, तो इसका पूरा रिकॉर्ड जो है इसमें दर्ज कर दिया गया है। तो इस तरह से पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, ऑनलाइन भी रिकॉर्ड कर रखा जाता है। तो सतगुरुदेव जी ने इस परिवार को गोद ले लिया है और उसका ये राशन कार्ड बना दिया, आप कह सकते हैं। बिल्कुल सर। जैसे संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने बताया कि इस परिवार को गोद ले लिया गया है, तो सर संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार के लिए भी इससे अलग भी कुछ कार्य कर रहे हैं, कृपया उसके बारे में बताइए सर। अन्नपूर्णा मुहिम ही देखिए अपने आप में एक बहुत बड़ी मुहिम है। ये एक ऐसी मुहिम बनकर के उभरी जिसने कि लाखों ऐसे परिवारों के जीवन की रक्षा की है, जो कहीं ना कहीं भूख व गरीबी का जीवन अपना व्यतीत कर रहे थे, और वो इतने असहाय और मजबूर परिवार थे कि वो अपना 2 रोटी का गुजारा करने में भी असक्षम थे। ऐसे हजारों परिवारों को मकान सतगुरुदेव जी बना करके दे चुके हैं, जो भय के साए में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। किसी की छत गिरने वाली थी, किसी की दीवारें गिर चुकी थी, किसी के दरवाजे नहीं थे। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत
सतगुरुदेव जी हर तरह की वो मदद करते हैं, हर मजबूर की जो भी सतगुरुदेव जी के सिर चरणों में प्रार्थना भेजता है, चाहे वो मजदूर और किसान हों। बाढ़ के समय में जिस भी ग्राम पंचायत ने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सिर चरणों में प्रार्थना भेजी, उसको स्वीकार कर सतगुरुदेव जी ने उस गाँव में पूरी मदद की। चाहे किसी ने 10,000 फुट पाइप मांगा, किसी ने 20, किसी ने 2 मोटर, किसी ने 4 मोटर। तो इस तरह की जो भी प्रार्थना लेकर के संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में पहुंचते हैं, उनकी वो पूरी मदद करते हैं। इसके अलावा सतगुरुदेव जी नशा मुक्त और दहेज मुक्त समाज का निर्माण कर रहे हैं। जब भी सतगुरुदेव जी के आश्रम में समागम होते हैं, वहाँ पर दहेज रहित शादियों का आयोजन किया जाता है, जिसे रिमेनी बोलते हैं। ब्लड कैंप लगाए जा रहे हैं, आंखों व दांतों की जाँच के कैंप लगाए जाते हैं। इसके अलावा स्वच्छता के अभियान चलवा रहे हैं सतगुरुदेव जी, वृक्षारोपण करवा रहे हैं। तो अनेकों कार्य हैं और सतगुरुदेव जी के ज्ञान से प्रेरणा पा करके बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं देहदान कर रहे हैं। तो सतगुरुदेव जी का जो अब लक्ष्य है वो है दहेज रहित और नशा रहित पूरे विश्व को बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज बनाएंगे जी। तो आपने बताया कि देश को सोने की चिड़िया बनाने के लिए जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं देश के अंदर, वो सब संत रामपाल जी महाराज एक कर रहे हैं। रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान एक परिवार की मूलभूत सुविधाएं होती हैं। तो कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। तो दर्शकों, ये थे संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के विचार। और आपने जैसे फ्लैक्स के माध्यम से देख रहे हैं, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ज़रूरतमंद को मिल रहा रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो दर्शकों, ये एक परिवार की मूलभूत सुविधाएं होती हैं। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, ये एक परिवार के राशन की एक बेसिक किट होती है। इससे अलग परिवार को कोई भी ऐसी आवश्यकता नहीं होती। रसोई में प्रयोग होने वाले सभी सामग्री यहाँ पर उपलब्ध है। तो संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को गोद ले लिया है और ऐसे लाखों परिवार हैं जिसे संत रामपाल जी महाराज गोद लेकर के उनके जीवन यापन की जो भी कठिनाई थी उनको समाप्त कर दिया है। तो दर्शकों, महान है ऐसे संत और महान है उनके ऐसे शिष्य जो इस महान मुहिम को बढ़ चढ़कर आगे बढ़ा रहे हैं। तो सर, दर्शकों, मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक हमारे साथ जुड़े रहें SC न्यूज़ हरियाणा के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे PGI हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब